यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग, सबसे जुदा है। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग, सबसे जुदा है। हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, आज का वीडियो हमारा जो है बोर्ड एग्जामिनेशन पे है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इस पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम यूपी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का। तो उसमें सबसे पहले सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है, हमको जो अपनी डिटेल्स होती है ना, वो डिटेल्स हमको करेक्ट और सही भरनी होती है। तो उसके लिए जैसे देखिए, मैंने एक डिज़ाइन तैयार किया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2023। ठीक है, जिसका ये जो आपका रिटन वाला कॉपी होगा उसका पहला पेज है, इसको बोलते हैं अ, मतलब अ का। जैसे आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही कॉपी मिलेगी जिसका नाम रहेगा अ। इसको जब आप भर लेंगे उसके बाद आपको मिलेगा ब, उसके बाद वो भी भर जाएगा, उसके बाद मिलेगा स। ऐसे करके बी कॉपी, ए कॉपी और सी कॉपी ऐसे करके बनाया गया है। तो ये पहला कॉपी है। जब आप जाएंगे चौपाल में बैठेंगे तो आपको इंटरमीडिएट के लिए भी इसी तरह का मिलेगा और हाई स्कूल के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो अ का मतलब ये होता है कि पहली कॉपी है। अब उसमें क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन पे दिया हुआ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज आपको भरना नहीं है। ये जो है जहाँ पे आपका सेंटर तय होता है, वहाँ का जो व्यवस्थापक होता है, जो वहाँ की व्यवस्था को देखता है, उसका मोहर होता है। ठीक, उसके बाद है केंद्र की मोहर। अब जो केंद्र है, जैसे कोई भी विद्यालय है जहाँ पे आप बोर्ड एग्जाम देने गए हैं, उस विद्यालय का यहाँ पे मोहर होता है। तो ये चीज स्कूल के लिए होता है, वो स्कूल कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ 28 पृष्ठ कवर सहित। ठीक है, तो हाई स्कूल के लिए 28 कवर होते हैं, और जब आप इंटरमीडिएट वाले देते हैं तो यहाँ पे 32 हो जाता है। क्या रहता है? 32 पृष्ठ। ठीक है, तो अब देखिए, हाई स्कूल वालों के लिए भी सेम कॉलम है और इंटरमीडिएट वालों के लिए भी सेम कॉलम है। अब इसमें दिया हुआ है हाई स्कूल में परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध रूप से स्वयं भरे। यही चीज इंटरमीडिएट में भी आपको दिया होगा। ठीक है, अब उसमें पहले नंबर में दिया हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अंकों में भरना है। इसके पहले क्या था, 2 साल से, मतलब ये दूसरा साल है, इसके पहले जब भी बोर्ड एग्जाम का एग्जाम होता था तो उसमें ऐसा नहीं था कि 10 अंक नहीं होता था। ठीक है, लाख करोड़ तक जाता था, पर ये अब अरब तक जाता है, मतलब 10 डिजिट हो गया, 10 अंक हो गया रोल नंबर में। तो उसके लिए ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले यहाँ पे हम रोल नंबर लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक का अब डिजिट हो गया है रोल नंबर का। तो इसको इस तरह से नहीं भरेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब। इस तरह से पहले लिखा जाता था जब ये छोटा अंक होता था, मतलब 5-6 अंक का होता था या फिर 7 अंक का। पर अभी क्या हो गया, ये 10 अंक का हो गया। तो 10 अंक का हो गया है, तो इसको आप उस तरह लिखेंगे वो भी सही है, और उस तरह आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो देखो, अब आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, पहले तो आप इसमें दिया था पहले वाले नंबर में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पे आप अनुक्रमांक जो है अंकों में भर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले में दिया हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ पे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा करके आपको नहीं लिखना है। जैसे 1 अरब,
ठीक है, 23 करोड़, ठीक है, इस तरह से करके आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 8, उसके बाद लिखेंगे 9, उसके बाद लिखेंगे 0, ठीक है। इस तरह से मतलब 1 से लेके 0 से लेकर के 9 तक की जो भी संख्याएं होती हैं यही उसमें आती है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर संख्या आती है तो उसको आप जो पढ़ना सीखे हैं शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे तो सामने वाले को स्पष्टली समझ में आ जाएगा, मिस्टेक नहीं होगा। अगर उस तरह आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर ही देंगे, क्योंकि आपको अच्छे पेपर देना है, ठीक है, और आप इतने पेपर को लेकर के एक्साइटेड रहते हैं जिसकी वजह से वो गलतियां नेचुरली वो हो जाएंगी। तो उससे बढ़िया आप गलती नहीं करें और इस तरीके से लिखें, क्योंकि गलती नहीं करना है। अगर आप गलती करेंगे तो आपका नंबर कट सकता है या फिर क्या नाम है आपका रिजल्ट ही आउट नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले को आपका सेंस ही नहीं समझ में आएगा, रोल नंबर ही नहीं क्लियर हो पाएगा, तो वो कैसे रिजल्ट आउट करेगा। तो इसलिए आप इधर अंकों में इस तरह लिख देंगे और यहाँ पे शब्दों में इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, मतलब यही अंक आएंगे। तो ये जहां भी आएंगे आपके इसी तरह से लिखना है। मतलब अगर मान लीजिए पहले दे दिया है 1 फिर दिया है 0 तो लिखेंगे 1 0 उसके बाद करके सारा लिखेंगे। तो आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है तीसरा विषय एवं प्रश्न पत्र, ठीक, तथा सांकेतांक, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये आपको तब भरना होता है जब भी आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, तो ये चीज तो वो फिल करके दिया होगा, आपको ये भर लेना है और ये भर लेना है। इसके लिए आपको वेट करना है। कब तक वेट करना है, जब तक आपका क्वेश्चन पेपर ना आ जाए, मतलब प्रश्न पत्र ना आए। उसमें से भी आप चाहे तो विषय भर सकते हैं, ठीक है, प्रश्न पत्र आप नहीं भरेंगे इसको, और फिर प्रश्न पत्र पर अंकित सांकेतांक ये भी आप नहीं लिखेंगे, ये तब लिखेंगे जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर जब भी आपको मिलता है तो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे कोई डिजिट करके होता है, जैसे 4 3 करके दिया रहेगा 430 और यहाँ पे आपको दे देगा GD, ठीक है। तो इस तरह से करके दिया होगा, वो भरेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे दिया हुआ है पेपर में 430 GD, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 430 और यहाँ पे GD लिख देंगे। ये आपका है सांकेतांक, जो कि हम उसमें क्वेश्चन पेपर में रहेगा, उसमें से हम इसमें भरेंगे। अब विषय आपने अगर जो भी विषय है, जैसे मान लीजिए हिंदी है तो आपने हिंदी लिख दिया, ठीक। उसके बाद हिंदी के साथ आपका प्रश्न पत्र केवल मिलता है, उसके साथ कोई अन्य चीज नहीं मिलता है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पेपर के साथ जैसे मानचित्र मिल गया या फिर कोई जैसे कला में आपको कॉपी मिलती है कला की, ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपको क्या मिला है, वो क्या लिखना है, ठीक है। तो पहला जैसे मान लीजिए आपका विषय है हिंदी, तो हिंदी आपने लिख दिया, उसके बाद उसके साथ केवल आपको मतलब केवल प्रश्न पत्र मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप केवल प्रश्न पत्र, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि ये होना चाहिए कि कोई भी कॉलम एग्जाम हॉल में या फिर कैसा भी एग्जाम हो, कभी भी कोई भी कॉलम आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ तक आपको आए उसको भर लेना चाहिए। और एक चीज सबसे बड़ी बात, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी अध्यापक आपको कोई चीज बताएगा नहीं, आपको कुछ पूछना भी नहीं है, तो आप ऐसा यह मत सोचिएगा कि हम जाएंगे और सर से पूछ लेंगे, कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि बताने का परमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए,
तो ये चीज आपको हमको लग रहा है अब समझ में आ गया। विषय यहाँ भर देंगे, यहाँ पे प्रश्न पत्र केवल मिला है तो केवल प्रश्न पत्र लिख देंगे और उसके बाद यहाँ जो दिया है प्रश्न पत्र पर अंकित सांकेतांक, तो ये आपका जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो इस तरह से सांकेतांक वहाँ पे होता है, आपको वो हाईलाइटेड करके लिखा होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे लिखा होता है अनुक्रमांक, क्या होता है अनुक्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पे अनुक्रमांक आपको अंकों में भरना है और यहीं पे दिया होता है नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम भरना है, इसमें आपको कहीं भी नाम नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर आप नाम लिखते हैं तो जैसे क्या होता है बहुत से लोग जातिवाद करते हैं, इसके वजह से गवर्नमेंट ने नाम का चीज जो है वो हटा दिया है। ठीक है, केवल आपका रोल नंबर होगा, आपके रोल नंबर से ही पहचाना जाएगा आपको, तो इसलिए रोल नंबर अंक वाला और शब्द वाला दोनों आपको एक्यूरेट लिखना है, करेक्ट लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला जो ऑप्शन है वो आता है परीक्षा का दिन। ठीक, तो परीक्षा का जो भी दिन होता है, अगर मान लीजिए सोमवार है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सोमवार। उसके बाद दिया है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा तिथि क्या होती है और पाली क्या होती है। तिथि तो आप जानते हैं डेट, तिथि मतलब डेट, तो यहाँ पे दिन नहीं भरिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं परीक्षा के दिन पे जल्दी में क्या करते हैं यहाँ पे डेट भर देते हैं और यहाँ पे दिन भर देते हैं। तो ध्यान से समझिए, जब भी दिन होगा तो यहाँ पे आप सोमवार भरेंगे और जब तिथि आएगा तो जैसे मान लीजिए 12 तारीख है। ठीक है, 12 तारीख और फरवरी में इस बार एग्जाम होने वाला है, तो फरवरी का आप यहाँ लिख दीजिए 02 और सत्र जो है आपका 2023। ठीक है, तो इस तरह से आप तिथि डालेंगे, उसके बाद यहाँ कामा करेंगे। उसके बाद पूछता है पाली, तो पाली देखिए दो पाली में एग्जाम होता है, एक होता है प्रथम पाली, एक होता है द्वितीय पाली। अब प्रथम पाली कौन सा है, सुबह के टाइम में आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो होता है प्रथम पाली, और जब आप शाम के टाइम जाते हैं तो शाम काल होता है, उसका मतलब सेकेंड पाली। तो यहाँ पे आपको अगर प्रथम पाली है, सुबह के टाइम आप एग्जाम देने गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पाली, और अगर आप शाम के टाइम एग्जाम देने गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय पाली। ठीक है, तो ये आपको भरना पड़ेगा। तो सपोज करिए आप मॉर्निंग में गए हैं, सुबह में गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या प्रथम पाली। उसके बाद दिया है केंद्र का नाम, यहाँ पे केंद्र का नाम अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। तो केंद्र का मतलब होता है जहाँ पे आपका सेंटर गया है वहाँ का नाम यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आप गंगा प्रसाद स्मारक सेंटर में आपका एग्जाम का बोर्ड गया है, आप वहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज चौरी चौरा गोरखपुर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर ये आप पूरा नहीं अट रहा है तो पूरा कोई जरूरी नहीं है, आप बस इतना ही लिख सकते हैं गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज। ठीक, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको साफ साफ छोटे छोटे सुंदर सुंदर अक्षर में ऐसा लिखना है कि ज्यादा छोटा भी ना हो और ज्यादा बड़ा भी ना हो, सामने वाले को दिखे और यहाँ पे क्लियर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वालों के लिए भी सेम टू सेम आपको फिलअप करना है और हाई स्कूल के लिए भी सेम टू सेम फिलअप करना है। आज का आपको केवल जो आपकी डिटेल्स है वो कैसे भरा जाता है केवल आज के वीडियो में वही बताया जा रहा है। फिर इसके बाद आपको कॉपी कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। आपको बोर्ड से प्रिपरेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रिपेयर करवाई जाएगी। साथ ही में कंपटीशन के भी हमारे वहाँ क्लासेस चलते हैं, एग्ज़ाम भी होते हैं और उनकी तैयारी आपको ऑनलाइन भी करवाई जाएगी अगर आप करना चाहेंगे तो। उसके साथ हमारे वहाँ एकेडमिक क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है, 9वीं से लेके 12वीं तक के सारे कक्षाएं चलते हैं, सारे विषय के चलते हैं। तो जैसे जैसे जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने आएगा। धीरा धीरा धीरा